गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू करने वाले इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स कवर करता है। प्रैक्टिकल चैप्टर है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, वो एग्जाम में पढ़ना है फटाफट से। अपने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 अलग अलग वीडियो में इसको पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं, ये इंटेक्स जो चैप्टर है ना, वो हम लोग जो भी पीडीएफ यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अमेंडमेंट नहीं है, ये एक्चुअली पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना आपको स्क्रीन में, ये सारे के सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस है। बट यहाँ पे बात ये है कि पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस तो है, बट इसके ये जो आंसर दिया गया है ना, वो पहले के हिसाब से दिया गया है, मतलब कि अमेंडमेंट इसमें कवर्ड नहीं है। तो इंटरेस्ट में कई सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, राइट। तो आंसर हो सकता है कि डिफरेंट आए, मैं यहाँ पे लिखाते जाऊंगा यदि आंसर अलग यदि आया तो। ठीक है। और इसके अलावा मैं बताऊं आपको, एक बहुत अच्छा एक नोट्स मैंने बनाया है इंटरेस्ट के ऊपर, जो एक पेज में मैंने पूरा का पूरा इस पूरे चैप्टर्स को मैंने कवर किया सिर्फ एक पेजेस में, कॉन्सेप्चुअल वाइज। वो आप फटाफट से नीचे जाओ, ये डिस्क्रिप्शंस में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लो। बहुत बढ़िया है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो बहुत बेस्ट है। मैंने बहुत मेहनत से उसको बनाया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट से देखते जाओ एक बार। इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट चैप्टर में ना हम लोग बेसिकली 4 सेक्शन पढ़ने वाले हैं। कितने सेक्शन पढ़ने वाले हैं? वो 4 सेक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला सेक्शन का नाम है 234A, फिर 234B, फिर 234 सी और 234F। ये 4 सेक्शन पढ़ने वाले हैं। चारों सेक्शन के बारे में क्या क्या मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊं, तो ये जो है 234A जो है वो इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। 234B भी इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। 234C के बारे भी इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। और 234F जो है फीस के बारे में बात करता है। मैं बेसिकली 4 वीडियो में अलग अलग सेक्शन को कवर करूंगा विथ पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं सेक्शन नंबर 234A। सेक्शन नंबर 234A। पहला क्वेश्चन सर राइज होता है कि सर ये लगाया लगाया क्या जाता है, एप्लीकेबल कब होगा ये। देखो, ये एप्लीकेबल तब होगा जब कोई भी एसएससी अपना रिटर्न रिटर्न जो है लेट रिटर्न भरता है। तो कोई एसएससी क्या करता है, अपना लेट रिटर्न भरता है, तो उस केसेस में सेक्शन नंबर 234A लग जाएगा। और इंटरेस्ट क्या लग जाएगा सर? इंटरेस्ट लग जाएगा 1% पर मंथ के रेट से। 1% पर मंथ के रेट से क्या कर जाएगा, उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा इंटरेस्ट। समझो एक्चुअली क्या हुआ था ना, देखो एक्चुअली हम लोग रिटर्न का एक चैप्टर पढ़ के आए हैं, उसका यदि अब क्या चैप्टर नहीं किए हैं, तो रिटर्न का भी वीडियो वहां पे पूरा अपलोडेड है, आप यहाँ से देख सकते हो। पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे इस चैनल में अपलोडेड है। एक अपना प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में रिटर्न ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो रिटर्न मान लो, रिटर्न किसी कंपनी, किसी भी इंसान का मान लो एक एसएससी था जिसका रिटर्न भरने का ड्यू डेट था 31 जुलाई। ठीक है, वो रिटर्न भरता है मान लो 23 सितंबर को, तो 2 महीने लेट किया ना। तो 2 महीने लेट के कारण इसको गवर्नमेंट एज ए पेनल्टी इंटरेस्ट इसमें चार्ज करता है। इसी इसी सेक्शन के तहत 234A ही बोलता है क्या, कि यदि आप लेट रिटर्न भरोगे तो आपको 1% पर मंथ के हिसाब से, या ना यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो पर मंथ है, हाँ, पर मंथ के हिसाब से आपको क्या पड़ जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? अब हम लोगों को इसी को डिटेल्स में समझना है, समझते हैं पर। समझ के बाद मोटा मोटी चीज आइडिया हो गया 234A क्यों लगता है। 234A लगता है जब कोई लेट रिटर्न भरता है तो। और कितना रेट है, 1% पर मंथ के रेट से। अब छोड़ो, एक बार एक मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। यदि हम किसी भी चीज का इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए देखो बेसिकली हमको क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्या, रेट से। ठीक है, यही ना। और उससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या, ड्यूरेशन से। ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइमिंग, पीरियड। जिस पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, बस यही 3 चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बस बेसिकली ये 3 चीज के बारे में पढ़ना है, कि अमाउंट होगा तो क्या होगा, रेट होगा तो क्या होगा, और ड्यूरेशन होगा तो क्या होगा। बस ये तीनों ही कंप्लीट होते ही, तो मेरा विश्वास करो 234A खत्म हो जाएगा। और इसमें मैं बताऊं, ये चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, 234A। 234B थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और 234BF इंपॉर्टेंट है। 234C कम चांसेस है आने का, बट इंपॉर्टेंट है। 234A तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ अमाउंट। अब यहाँ पे ये 3 चीज के बारे में यदि हम लोग जान गए ना, तो बेसिकली इंटरेस्ट निकालना हम लोगों को आ जाएगा।
इंटरेस्ट के बारे में यदि हम बात करें तो देखो एक बार, सॉरी, अमाउंट के बारे में यदि हम बात करें, इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट, रेट और ड्यूरेशन, तीन चीज चाहिए होगा। तो पहले हम लोग अमाउंट के बारे में समझेंगे, फिर रेट के बारे में समझेंगे, फिर ड्यूरेशन के बारे में समझेंगे। तो उसके बाद देखना पूरा का पूरा पांच पेपर्स कवर हो जाएगा। अमाउंट के बारे में यदि हम बात करें, देखना यहाँ पे किस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है। देखो यहाँ पे जो अमाउंट लगने वाला है उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स आफ्टर, ठीक है, हाँ, अमाउंट ऑफ टैक्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ, सब चीज एडजस्ट करने के बाद, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, एएमटी, मैट, ईटीसी। आपको इतना जानना जरूरी नहीं है, थ्योरी में पूछता है तो आप लिखोगे, अदरवाइज वैसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसमें से दो तीन टर्म जो जानते हो, एडवांस टैक्स और टीडीएस, ठीक है। सिंपल सा समझो एक बार कि यहाँ पे जो अमाउंट हम लोग लेंगे वो अमाउंट लेंगे जो हम लोग, जो अमाउंट ऑफ टैक्स होगा, ये सब एडजस्ट करने के बाद, ये सब एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट ऑफ टैक्स बचेगा उसके ऊपर हमारा ये इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। चलो, अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है कि हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे, किसमें करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे 100 में। अपर राउंड ऑफ नहीं है, हाँ याद रखना, अपर राउंड ऑफ नहीं है ये, ठीक है। मतलब मैं यदि एग्जांपल दूं इसका, अपर राउंड ऑफ और लोअर राउंड ऑफ का मतलब यदि मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए 2170 है, इसको भी हम लोग 2100 लेंगे, समझ में आया बात। 2190 है, टू भी इसको हम लोग क्या लेंगे, 2100 लेंगे। 2110 है, तो भी इसको 2100 लेंगे, समझ में आया बात। ठीक है, तो अपर राउंड ऑफ नहीं है। चलिए आइए, फिर मैं बताता हूँ रेट के बारे में। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में इफ आई टॉक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी मैंने ऊपर में डिस्कस किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या लिया जाएगा, 1% लिया जाएगा। क्लियर है क्या सर? एकदम क्लियर है। ये चार्ट बहुत बहुत ही डेंजरस बनने वाला है, समझ लो। ये चार्ट से तुमको पूरा का पूरा 234 ए क्लियर हो जाएगा। ड्यूरेशन के बारे में यदि हम बात करें तो ड्यूरेशन का दो टोन हो सकता है, या तो आपको इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो इंफॉर्मेशन इज given for, no information is given for payment of self assessment tax. No information is given for given for payment of self assessment tax, and information is given for सेल्फ असेसमेंट, पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मैं क्या लिखा हूं, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं समझा दूंगा। अभी के लिए खाली एक बार अभी आपको कॉपी में उतारना है, बस इतना ही। ठीक है, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, जैसे कि ये राउंड ऑफ जो है ना, ये अमेंडमेंट्स है। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? यस सर। तो मतलब यदि मैं बात करूं, इंटरेस्ट निकालना है यदि मेरे को 234 ए का, तो सिंपल सा मेरे को तीन चीज चाहिए होता है। एक होता है अमाउंट, एक होता है रेट, और एक होता है ड्यूरेशन। सर अमाउंट क्या लेंगे, तो अमाउंट लेंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स एडजस्ट करने के बाद, एडवांस टैक्स, टीडीएस वगैरह सब एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट ऑफ टैक्स बचेगा वो अमाउंट लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1% रहेगा। और ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स का इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं दिया है। नहीं दिया हुआ है तो अलग केस है, दिया होगा तो कुछ अलग केस है। ठीक है, ये मैं समझ, ये जो पॉइंट है ना, मैं समझ भाई समझाऊंगा ये दोनों पॉइंट। ठीक है, आ जाओ। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग फटाफट से पास्ट पेपर्स में कूदते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मिस्टर सुब्रता सरकार एज 43 ईयर्स ओल्ड। ये कब आया हुआ क्वेश्चन? 2012 में, 2012 का पास्ट पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखो, सुब्रता सरकार है, एज है 43 ईयर्स ओल्ड, सबमिटेड हिज रिटर्न ऑफ इनकम ऑन November 15, 2021। 15 नवंबर 2021 को वो रिटर्न भरा है। ध्यान रखना कि रिटर्न कब भरा है, 15 नवंबर को। ठीक है, बट इसका ड्यू डेट क्या था सर? ड्यू डेट था 31 जुलाई। मतलब सर कितना महीना लेट किया, देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। एक चीज ध्यान रखना, इसमें भी राउंड अप जो करते हैं ना हम लोग जो पार्ट ऑफ द मंथ रहता है ना, तो वो हम लोग पार्ट ऑफ द मंथ भी क्या करते हैं, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या करोगे, 31 जुलाई, जुलाई को छोड़ दोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
15 नवंबर है, फिर भी इसको नंबर को पूरा काउंट करोगे तो कितना हो गया? 4। 4 महीना ये लेट किया रहता, ये 4 महीना लेट किया है। ठीक है, आगे बोल रहा है वो अपना इनकम दिखाया कितना रुपया, 6,75,000 रुपये, ये अपने हिसाब से दिखाया है। ठीक है, चलो आप उसके बाद क्या बोला कि एन इनको इनकम ऑफ असेसमेंट ऑफ दिस कंप्लीटेड 22 फरवरी 2021 को इनका असेसमेंट कंप्लीट हो गया, और एक्चुअल में उसका इनकम असेसमेंट में कितना था? 7,20,000 था। ये इसका मतलब बताते हैं। देखो, एसएससी बताया कि मेरे हिसाब से इनकम है 6,75,000, डिपार्टमेंट उसका जब असेसमेंट करवाया तो कराने के बाद बता रहा है 7,20,000। तो यार ना, गवर्नमेंट किसके ऊपर टैक्स देगा? ये 6,75,000 पे कि 7,20,000 पे? सिंपल सा होता है, जो गवर्नमेंट बोलेगा उसी के ऊपर टैक्स देना होगा, तो 7,20,000 के ऊपर इसको टैक्स देना होगा, राइट? अच्छा, मतलब ये हमारा, ये जो ऊपर वाला पॉइंट था 6,75,000, ये कोई काम का नहीं है, मैं इसको कट कर रहा हूं यहाँ पे। यार ना, मतलब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि सर, यदि हम लोगों का असेसमेंट कंप्लीट हो गया है और असेसमेंट में जो अमाउंट आया है वही अमाउंट हमारे काम का है, बस 7,20,000 हमारे काम का है। चलिए, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे तुम्हारा इनकम वगैरह दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि एडवांस टैक्स आप पेमेंट किए हैं, ये एडवांस टैक्स आप पेड किए हैं, और यहाँ पे टीडीएस है आपका 20,500 रुपए का। अच्छा, पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140A। देखो यहाँ पे पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो मैं ऊपर में ड्यूरेशन में लिखा था, देखो क्या लिखा था, देखो, पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इन्फॉर्म नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, इन्फॉर्मेशन इज गिवन। मतलब यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट? मतलब सेकंड केस होगा कि फर्स्ट केस होगा? यह नहीं, सेकंड केस में फॉल करेगा, बट यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप पेमेंट कब किए हो। समझिए मेरी बात? आप इस सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो पेमेंट हुआ है, ये एग्जैक्टली कब हुआ है ये आपको नहीं पता। यदि ये डेट यहाँ पे मेंशन होता ना तो सेकंड नंबर केस पे आता। यदि डेट मेंशन नहीं है तो हम लोग ये मानेंगे नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन, नो इन्फॉर्मेशन गिवन फॉर सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मतलब जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है ना, इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, मतलब ये पहले वाला कैटेगरी में आएगा। और इस कैटेगरी में हम लोग क्या लेते हैं पता है? इस कैटेगरी में जो ड्यूरेशन लेते हैं, ध्यान रखना, ड्यूरेशन कब से कंसीडर करते हैं? फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग, सॉरी फ्रॉम डेट ऑफ, एक मिनट, सबसे शॉर्ट में लिखा था मुझे, फ्रॉम ड्यू डेट टू एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न। ड्यू डेट से लेके एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न का हम लोग कंसीडर करते थे। पहला कैटेगरी है ड्यू डेट से लेके एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न कितना होता है। यहाँ पे 31 जुलाई था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब 4 महीना था। मतलब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? 4 महीना लेंगे। समझे क्या? ठीक है, बस हो गया। 234 ए का निकालना है। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे। देखो, अपने को इंटरेस्ट निकालना है तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। देखो मैं फॉर्मेट एक ही बार करूंगा, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, मैं डायरेक्टली ऐसे ऐसे आपको दिखा दूंगा। फॉर्मेट खाली एक बार में देख लो, ठीक है? 234A में, 234 में इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे रेट से और मल्टीप्लाई करेंगे ड्यूरेशन से। हम लोगों को अमाउंट नहीं पता, अमाउंट निकालने के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। एक चीज समझो एक बार, 7,20,000 का इनकम था, 7,20,000 के ऊपर पहले टैक्स निकालना आता होगा, टैक्स ऑन 7,20,000 का। यदि 7,20,000 के ऊपर टैक्स निकालोगे तो ऑलरेडी आपने एक चैप्टर पढ़ा है टोटल इनकम, उसमें आपने टैक्स का पढ़ा है कि अप टू 2.5 लाख तक टैक्स क्या लगता है? नील। ठीक है, फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक था ये 5%। फिर 5 लाख से लेके रिमेनिंग इसमें बैलेंस बचता है 7,20,000, कितना परसेंट? 20%। आप निकालो, ये तो नील हो जाएगा। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक कितना होगा? 2.5 लाख, 2.5 लाख का 5% करोगे तो 12,500 आएगा। और उसके बाद फिर 5 लाख से 7,20,000 कितना होता है? डिफरेंस अमाउंट है 2,20,000 रुपए, 2,20,000 का 20% करोगे तो 44,000 आएगा। ये जोड़ो एक बार, कितना आ रहा है? 56,500। इसके बाद आप ऐड करोगे सेस, सेस का रेट क्या था सर? 4%। ये ऑलरेडी टोटल इनकम आपने पढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा उतना उसको चीज, उस चीज के ऊपर कवर नहीं कर रहा हूँ, राइट? इसके ऊपर 4% यदि मैं निकालूंगा तो आएगा 2260। 2260 प्लस करूंगा 5,650 प्लस 4% कितना आता है? 58,760। ठीक है, ये देखो अमाउंट ऑफ टैक्स था। बट एक बात बताओ, इस अमाउंट ऑफ टैक्स में हम लोगों ने कुछ पेमेंट किया है, इससे हम लेस करेंगे ना। बोला था ना आफ्टर एडजस्टमेंट्स,
लिखा था ना, देखो एडवांस टैक्स हम लोग लेते हैं जो, ये अमाउंट ऑफ टैक्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड टीडीएस। तो देखो एडवांस टैक्स इसमें सेंस में दिया हुआ था, देखो एडवांस टैक्स इसमें तुमने कितना पेमेंट किया है, 30,000 का एडवांस टैक्स पेमेंट किया है, और साथ ही साथ अपना टीडीएस कितना पेमेंट किया है, टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स कितने का, कितना है 20,500, 30,000 और 20,500, 30,000 ये है एडवांस टैक्स, 30,000, और ये है तुम्हारा टीडीएस 20,500। आप यदि दोनों चीज को माइनस करोगे कितना आएगा, 50,500, ये आ जाएगा 8260। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं कि अब आप जो 8260 यहाँ पे लिखोगे अमाउंट, बट एक चीज ध्यान रखना, ये पहले नहीं हुआ करता था, अभी राउंड ऑफ का चक्कर डाल दिया। राउंड ऑफ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ यदि हम करेंगे, तो अभी ऊपर में बताया था कि राउंड ऑफ करने के लिए 8260 को मैं लिखूंगा 8260 को लिखूंगा 8200, मैं 60 रुपीज को मैं छोड़ दूंगा, समझ में आया, तो 8200 मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो 8200। ठीक है, समझ, देखो प्लॉट कैसे रेडी हो रहा है। अच्छा, ड्यूरेशन मैंने ऑलरेडी बताया कि ये फर्स्ट वाले कैटेगरी में है, जो ड्यूरेशन क्या होगा, 4 महीना, तो मैं 4 लिखूंगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1% है। अब इसको सॉल्व कर दो आप, 8,200 इंटू 1% इंटू 4, दैट विल कम टू 328, 328। ये हो गया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 1, समझ गया, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट। आगे बढ़ू मैं, यस सर। उसके बाद हम लोग सोनू लिमिटेड ये सम्स करते हैं हम लोग, ये भी 2013 जनरल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 के जनरल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपने थोड़ा फास्ट चलना, हाँ फॉर्मेट आपको समझ में आया कि किस तरीके से सम्स करना है। फॉर्मेट देखिए, आंसर भी दिया 328 से दिया, तो मतलब ये आंसर सही था, राइट। चलो देखते हैं, सोनू है, सोनू सबमिट्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 21 दिसंबर 2021, 21 दिसंबर 2021 को ये रिटर्न भरा। एक्चुअल में इसका ड्यू डेट क्या था, 31 अक्टूबर। अच्छा अच्छा, तो बताओ यहाँ पे ड्यूरेशन का चक्कर जो है वो कितने महीने का है सर, 31 अक्टूबर, 21 दिसंबर, 31 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर दिसंबर में 2 महीने का, मतलब अपने को ड्यूरेशन जो लेना चाहिए था, हम लोगों को 2 महीना लेना चाहिए था, राइट, 2 महीना लेना है अभी तक के लिए। इनकम डिक्लेयर्ड एज असेस्ट, अपने हिसाब से इनकम कितना बताया ये, 16,35,000 रुपया, एंड ही पेड एडवांस टैक्स, ये एडवांस टैक्स पेमेंट किया 2,04,000 रुपया, एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, उनसे पूछा 234 ए का इंटरेस्ट क्या होगा, टैक्स इंक्लूडिंग सेस, एसेस्ट ऑन इनकम ऑफ 16,35,000 3,15,120। ओके, यहाँ पे तुमको ऑलरेडी टैक्स निकाल के दे दिया, ये जो हम लोगों ने मेहनत करके 2.5 लाख ये सब जो किया था ना, यहाँ पे जो ये वाला जो अमाउंट निकाला निकाला था ना हम लोगों ने, ये निकाल के तुमको दे दिया है यहाँ पे, तो सिंपल, बहुत बहुत ही इजी सम्स हो गया। हम लोगों को निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या चाहिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए वी नीड 3 थिंग्स, अमाउंट, रेट एंड ड्यूरेशन। और देखो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ के बारे में बोला ही नहीं है, तो मैं एकदम इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करूंगा, ड्यूरेशन में अभी हम मैंने बताया कि अक्टूबर इसका ड्यू डेट था, तो अक्टूबर से दिसंबर कितना होगा, नवंबर दिसंबर 2 महीना हो गया, तो मैं ड्यूरेशन में लिखूंगा 2 महीना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1% होगा, अमाउंट खाली निकालना है। अच्छा, अमाउंट कैसे निकलेगा सर, देखिए अमाउंट में टैक्स ऑलरेडी निकाल निकाल के दे दिया है कि 3,15,120, तो 3,15,120 का टोटल टैक्स था। इस टैक्स में एडवांस टैक्स कितना पेमेंट किया, देखो यहाँ पे दिया हुआ था 2,04,000 का, ही पेड एडवांस टैक्स इज 2,04,000, 2,04,000 को मैं माइनस माइनस कर दूंगा। ठीक है, 3,15,120 माइनस 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 2,04,000, दैट विल कम टू डबल डबल वन डबल वन टू जीरो। अब ये 11,11,20 को हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब राउंड ऑफ ये कैसे होगा, राउंड ऑफ में बताया था कि इसको अपर राउंड ऑफ ना करके लोअर राउंड ऑफ करना पड़ेगा, मतलब ये अमाउंट आ जाएगा 3,11,11,000। ठीक है, तो बस अब इसका इंटरेस्ट निकाल लो, ये आ जाएगा 3,222 2,222। ठीक है, तो आएगा ये आंसर कितना, 2,222, बस।